70% ऑफ स्मॉल बिजनेसेस इन यूएसए जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और ये टैरिफ वॉर की वजह से इन बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इंटरेस्टिंगली एक रिपोर्ट मेरे सामने आई जिसमें एक खातून ने अपने स्मॉल बिजनेस की जो इंपोर्ट्स वो चाइना से करती थी, शी इज़ फेसिंग अ ह्यूज इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ हर प्रोडक्ट्स टू रिमेन प्रॉफिटेबल। तो उसने जो है एक केस ठोक दिया है गवर्नमेंट के ऊपर, जिसे वो कह रही है अनलॉफुल ट्रेड पॉलिसी, एंड शी इज़ फाइटिंग इट बिकॉज वट एवर शी वॉज सेलिंग was already quite expensive for her customers, but because of her experience in that particular niche, जो कि एक basically बुक्स एंड बाइंडर्स जैसी उनकी नीश थी, जिसमें मेरे ख्याल में वो कस्टम प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कर रही थी, एंड शी वाज डूइंग इट फॉर आई थिंक मोर देन 10 ईयर्स। तो उनको जो है अब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। शी वाज सेलिंग द प्रोडक्ट I think between $60 USD, which is already a lot for this sort of product. और tariffs के साथ she was mentioning that her costs are going as high as $82 USD. So it's extremely like unjustified amount. एंड दिस इज़ लाइक उनका एक जो बहुत बड़ा लंबा बिजनेस है, काफ़ी टाइम से इट्स अफेक्टेड, एंड दैट इज़ वाई शी इज़ लाइक गोइंग इनटू दिस हाई प्रोफाइल केस अगेंस्ट दिस पॉलिसी, एंड लेट्स सी वेयर इट गोज। तो इस बात को मेंशन करने का मकसद ये है दैट व्हेन यू आर अवेयर ऑफ द पॉलिसीज एंड लॉज, you actually become really confident with what you're doing. You understand how to navigate into the system and find methods. जिस तरह के आपको तो इसी तरह से आपने लॉ को समझना होता है और उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का तरीका आपको आना चाहिए। एंड बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग हाउ बिजनेसेस वर्क, लॉ क्या कहता है, पॉलिसीज़ पहले क्या थी, उनके रिस्पॉन्स क्या थे, उनसे बिजनेसेस पे इफेक्ट क्या रहे थे, वगैरह वगैरह। सो व्हेन एवर यू आर इन अ बिजनेस लाइक ई कॉमर्स और इवन रिटेल, यू नीड टू कीप एन आई ऑन अ लॉट ऑफ areas including what your competitors are doing, how are they sourcing, from where they are sourcing, what steps they are taking that the others are not taking and can be profitable. So getting into a business is a constant work. You have to keep yourself posted with what's happening, जैसे मैं बोल रही हूँ, and this particular case really made me feel that you actually need to be very confident about your knowledge in e-commerce, and that is actually going to give you an edge over others.